वेलकम टू लर्न विद ईमन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने पास्ट टेंसेस, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। तो बेटा ये टेंसेस ऐसी टेंसेस हैं जिसमें हमारे एक्शंस या हमारे जो इवेंट्स हैं जो कि हुए हैं वो सब पास्ट में हो चुके हैं, यानी कंप्लीट हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं, पहले हुए थे अब खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो वो यहाँ हम जो है पास्ट के सबसे सिंपलेस्ट टेंस की बात करेंगे। या और अगर हम इसमें सबसे पहले अफॉर्मेटिव के स्ट्रक्चर की बात करें, इसके अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की, तो यहाँ हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट। देन उसके बाद इस टेंस में हम यूज करते हैं अपना सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इससे पहले हमने जब प्रेजेंट में यूज किया था वहां हम अपना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते थे, और एक टेंस में हमने अपना थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज किया था। लेकिन यहाँ पे जो पास्ट जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसमें हमारे पास आती है हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अफॉर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर हम इसके जो है सेंटेंस देखें तो हमारे पास आ जाता है शी डैश हर ग्रैंडमदर, ब्रैकेट में हमारे पास विजिट। तो ये हमारे सिंपल टेंस है। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल टेंसेस में अपने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया था, वैसे ही हम अपने पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल टेंस में भी अपना हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। इसके नेगेटिव में और इसके इंटरोगेटिव में यूज करेंगे, लेकिन अफॉर्मेटिव में नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट में विजिट है और हम इसकी सेकंड फॉर्म यानी विजिटेड आ जाएगा। तो शी विजिटेड हर ग्रैंडमदर। इसके साथ अगर एक और एग्जांपल ले तो हमारे पास है दे डैश फुटबॉल यस्टरडे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास प्ले है, तो यहाँ हम लोग उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे यानी प्लेड। तो आ जाएगा दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। ठीक है, और अगर हम इसकी बाद इसकी जो है नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो नेगेटिव में हमारे पास जो है वो आ जाता है, सबसे पहले हमारा इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आता है डिड। ठीक है, हर एक के साथ हम सिर्फ डिड ही लगाएंगे। नेगेटिव की बात हो रही है तो डिड नॉट आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। ये बेटा आपने डिफरेंस याद रखना है कि जो हमारा जो सा यहाँ पे अफॉर्मेटिव में वहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया और हमने अपनी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है हमने अपना हेल्पिंग वर्ब डिड लगाया, डिड ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है, तो हम लोग जो है डिड नॉट तो लगा देंगे, लेकिन उसके साथ अपनी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। यानी हमारे पास्ट इंडेफिनिट की में हमारे पास क्या होता है, अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म आती है और उसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डिड आ जाता है। दैट्स व्हाई वहां पे हमारी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी एंड देन उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे ये देखें शी डैश हर ग्रैंडमदर, उसी एग्जांपल को हम फॉलो अगर करते हैं, विजिट था हमारे पास तो यहां हम लगा लेंगे, और नॉट अगर हमने लगाना है नेगेटिव बनाना है तो शी डिड नॉट विजिट हर ग्रैंडमदर, यानी फर्स्ट फॉर्म को ही रखा और साथ डिड नॉट लगा दिया, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जैसे हमने दूसरी एग्जांपल में लिया था तो दे डैश फुटबॉल यस्टरडे, तो यहाँ लगाएंगे दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल यस्टरडे, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगाएंगे। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की हम बात करें तो यहाँ पे हम अपना जो डिड है वो सबसे पहले लगा देंगे, देन हमारा सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे इसी तरह डैश शी डैश हर ग्रैंडमदर, डिड शी विजिट हर ग्रैंडमदर, यानी जो है यहाँ पे हम डिड पहले लगाया और फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाया। इसी तरह डिड दे प्ले फुटबॉल यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर हम इसकी यूजेज की बात करें तो हमारे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये हमारे पास यूज होते हैं जब हमारे किसी भी एक्शन को, जब हमारा एक्शन कंप्लीट हो गया होता है पास्ट में, जैसे आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, नहीं एक्शन कंप्लीट हो गया ना। और उसके अलावा हम जो पास्ट हैबिट्स को या रिपीटेड एक्शंस को के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट को यूज करते हैं, जैसे ही वॉक्ड टू स्कूल एवरी डे, यानी रोज जाता है, तो रिपीटेड एक्शन भी है और पास्ट की हैबिट भी है, पहले जाता था, ठीक है, वॉक्ड लगा दिया ना। और अगर इसके अलावा ये हमारे जो है सीरीज ऑफ पास्ट एक्शंस को भी डिफाइन करता है, जैसे शी वोक अप, ब्रश्ड हर टीथ एंड लेफ्ट फॉर वर्क, वो उठी, सुबह उठी, उसके बाद उसने जो है दांत ब्रश किए और वो है जो काम के लिए रवाना हो गई। तो यानी इस चीज के लिए भी ये हमारे पास्ट इंडेफिनिट की यूजेज है, जहां जहां हमने इन चीजों को इस्तेमाल करना होता है तो वहां पे हम अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। अब चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेंटेंसेस की तरफ।
तो यहाँ बेटा हमारे पास हमारे कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस हैं। हमारी सबसे पहले अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस की, तो यहाँ है हमारे पास दे डैश अस अ गिफ्ट, ब्रैकेट में है गिव, यानी उन्होंने हमें तोहफा दिया। तो ये पहचान भी आप लोगों ने इस चीज़ की याद रखनी है कि इस सेंटेंस के एंड पे उर्दू में अगर देखा जाए तो वो अलिफ, बड़ी, छोटी इस तरह की चीज़ आती है, ठीक है, और पास्ट की बात हो रही होती है। तो उन्होंने हमें तोहफा दिया, तो यहाँ पे दे डैश अस अ गिफ्ट, ब्रैकेट में गिव है तो गिव की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे गेव, दे गेव अस अ गिफ्ट। इसी तरह हमीद डैश अ प्राइज, हमीद ने इनाम हासिल किया, ठीक है, और ब्रैकेट में जो है इनाम हासिल किया या इनाम जीता एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे जो है ब्रैकेट में हमारे पास है विन, तो विन की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी वॉन, तो हमीद वॉन अ प्राइज। इसी तरह द डॉग डैश द रैबिट, कुत्ते ने खरगोश का ताकुब किया, उसका पीछा किया। तो चेज है ब्रैकेट में, तो हम इसकी सेकंड फॉर्म लगा देंगे चेस्ड, द डॉग चेस्ड द रैबिट। इस सेंटेंस के लिए, इस किस्म के टेंसेस के लिए आपके पास जरूरी है कि आपको सेकंड फॉर्म आती हो, आपको पता हो, आपके जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स है वो क्लियर हो, आपको पता हो फर्स्ट हर चीज की, हर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है। फॉर्म ऑफ वर्ब्स आना बहुत जरूरी है हमारे पास टेंसेस के लिए। तो इसी के साथ अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लें, कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस लें, तो यहाँ हमारे पास है ही डैश हिज पेरेंट्स, ब्रैकेट में है ओबे और नॉट, तो उसने वालिदैन का हुक्म ना माना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम अपने नेगेटिव में डिड का यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म ही रखते हैं, तो ओबे ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है, ओबे को हम ऐसे ही रखेंगे, साथ डिड नॉट लगा देंगे, तो आ जाएगा ही डिड नॉट ओबे हिज पेरेंट्स। इसी के साथ दूसरा अगर लें, यू डैश योर प्रॉमिस, ब्रैकेट में फुलफिल और नॉट, तो क्या है तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो यानी फुलफिल तो ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है वो वैसे ही जाएगा, साथ हम डिड नॉट लगा देंगे, तो यू डिड नॉट फुलफिल योर प्रॉमिस। तो इसी के साथ अगला अगर हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पीपल डैश अगेंस्ट दिस लॉ, लोगों ने इस कानून के खिलाफ एहतजाज किया। तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास प्रोटेस्ट है और डिड है, तो प्रोटेस्ट ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है वो वैसे ही जाएगा, साथ डिड नॉट आ जाएगा, पीपल डिड नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस थे। चलते हैं हम अपने कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। तो इंटेरोगेटिव में हमारे पास ये है डैश शी टेल अ लाई, टेल देखिए उन्होंने फर्स्ट फॉर्म खुद लगा दिया, जस्ट हम लोग को हमारे पास क्या है, हमने अपना जस्ट हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो ये है डिड शी टेल अ लाई, क्या उसने झूठ बोला। इसी के साथ दूसरा अगर हम लें तो यहाँ पे आएगा डैश द रेसलर डैश हिज ओपोनेंट, क्या पहलवान ने अपने हरीफ को पछाड़ा, यानी उसको शिकस्त दे दी, उसको जो है यहाँ पे हमारे पास जो है ब्रैकेट में हमारे पास है नॉकआउट, तो वो वैसे ही रहेगा नॉकआउट, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम डिड लगा देंगे, डिड द रेसलर नॉक आउट हिज ओपोनेंट। लास्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं डैश द आर्मी डैश द फोर्ट, क्या फौज ने किला पर कब्जा किया, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा, और ब्रैकेट में हमारे पास कैप्चर है वो वैसा ही रहेगा, तो डिड द आर्मी कैप्चर द फोर्ट, तो यहाँ पे ये जी है हमारे पास हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसके साथ अब मेरे पास आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस हैं। पहले हमारे पास अफॉर्मेटिव के लिए फर्स्ट चीज है यू डैश मी टू टी, ब्रैकेट में है इनवाइट, देन आई डैश द लेटर, ब्रैकेट में आएगा पोस्ट। नेगेटिव की अगर हम एग्जांपल लें तो हम नेगेटिव के मेरे पास है यू डैश टू मी, ब्रैकेट में है लिसन और नॉट, एंड देन मेरे पास है वी डैश फॉर हिम, और ब्रैकेट में है केयर और नॉट। इंटेरोगेटिव के लिए मेरे पास है बेटा यहाँ पे हमारे पास डैश आई डैश फन ऑफ हिम, और ब्रैकेट में है मेक। उसके बाद लास्ट मेरे पास एग्जांपल है, लास्ट मेरे पास सेंटेंस है आपके लिए, डैश द प्रिंसिपल डैश द प्राइजेस, और ब्रैकेट में है डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है बेटा, तो इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।